नमस्कार दोस्तों, नोआ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एसपीटी के करंट अफेयर्स के 100 क्वेश्चंस को करेंगे, जल्दबाजी में ही करेंगे, जो कि आगामी एग्जाम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसकी शुरुआत हम करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, निम्नलिखित में से चौथे वर्ल्ड फूड इंडिया WFI 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? वर्ल्ड फूड इंडिया WFI का आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो फूड का जो है ये आयोजन किया गया न्यू दिल्ली में। 2025 का जो चौथे वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थापित देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी परियोजना राष्ट्र को समर्पित की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थापित देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। बांस से अधिकतर जो काम होते हैं ये असम से ही रिलेटेड होते हैं, तो बायो रिफाइनरी भी जो है यहीं पे परियोजना राष्ट्र को समर्पित किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, देश के सबसे रोमांचक समुद्री खेल उत्सवों में से एक कदल कोंडटम 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो कदल कोंडटम 2025 का आयोजन जो है, जो कि समुद्री खेल उत्सव है, ये किया गया तूतीकोरिन तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी, तूतीकोरिन तमिलनाडु में किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटल कर संरक्षित करने के उद्देश्य से किस नाम से एक पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ये किया है ज्ञान भारतम के नाम पे। ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान भारतम के नाम पे, जिसके तहत प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटाइज कर संरक्षित करने के का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से दुनिया की पहली त्रिसेवा महिला नौकायन परिक्रमा का शुभारंभ किस नाम से किया गया? ये त्रिसेवा महिला नौकायन परिक्रमा है, इसका शुभारंभ किया है राजनाथ सिंह ने गेटवे ऑफ इंडिया यानी मुंबई से। ये किया है समुद्री प्रदक्षिणा के नाम से। क्वेश्चन नंबर 6, 23 सितंबर को गोवा की मेजबानी में आयोजित 10वें आयुर्वेद दिवस की थीम क्या थी? दो चीजें हैं, एक तो 23 सितंबर को जो है आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है, और इसकी थीम इस साल की क्या थी? अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद। ऑप्शन नंबर डी, लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 7, जीएसटी परिषद ने भारत के मौजूदा 4 कर स्लैब, जो कि पहले लगता था 5%, 12%, 18%, 28%, को घटाकर कितने स्लैब कर दिए गए हैं? तो अब जो है मात्र 2 ही स्लैब रहेंगे, यानी कि 5% और 18%, 2 ही स्लैब रहेंगे, जो कि पहले 4 स्लैब हुआ करते थे, 5, 12, 18 और 28। अब सिर्फ 2 रह गए, 5 और 18, जिसमें से 12 और 28 जो है खत्म हो गए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस देश द्वारा आयोजित बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जापद 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों ने भाग लिया? किस देश द्वारा आयोजित बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जापद 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों ने भाग लिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, रूस ने जो है जापद 2025 का, जो कि बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इसका आयोजन किया था। इसमें भारतीय सशस्त्र बलों ने भाग लिया। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, रूस। 9 नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मखाना बोर्ड और कोसी मेची अंतरराज्यीय नदी लिंक परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखी? इसके नाम से भी स्पष्ट है, मखाना बोर्ड, जो कि बिहार के दरभंगा में सर्वाधिक होता है। कोसी नदी ये भी बिहार में ही है, तो इससे स्पष्ट होता है कि ये जो है बिहार में ही है। तो नरेंद्र मोदी ने मखाना बोर्ड और कोसी मेची अंतरराज्यीय नदी लिंक परियोजना के पहले चरण की आधारशिला बिहार में रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 10 पे आते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सीमांचल क्षेत्र में स्थित किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया?
तो सीमांचल क्षेत्र में ये चारों जो है लगभग सीमांचल क्षेत्र ही हैं। दरभंगा में पहले से ही है, दरभंगा में पहले से ही है, गया में भी पहले से ही है, पटना में भी पहले से ही है। तो एक ही ऑप्शन इसका बचता है, सी का पूर्णिया, सी पूर्णिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सीमांचल क्षेत्र में स्थित पूर्णिया में हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 11, भारत और थाईलैंड के बीच 14वें द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन कहाँ पर किया गया? भारत और थाईलैंड के बीच में मैत्री का आयोजन होता है, जो कि इस बार मेघालय के उमरोई में किया गया है। 14वां द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री जो है, याद रखेंगे कि मैत्री जो है भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। ये उमरोई के मेघालय के उमरोई में हुआ। क्वेश्चन नंबर 12, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 21वें संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कहाँ पे आयोजन किया गया? तो इसका ध्यान रखेंगे कि 12 का हो जाएगा बी, यानी अलास्का में किया गया। अमेरिका के साथ जो है 21वें संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 का आयोजन फोर्ट वेनराइट अलास्का में किया गया। 13 नंबर, हाल ही में आरबीआई ने किस महान असमिया गायक की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? हम जानते हैं 13 नंबर का वैसे सी होगा कि डॉक्टर भूपेन हजारिका जो है, ये एक महान असमिया गायक हैं, जिन्हें कि हाल में पद्म पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था। 14 नंबर, हाल ही में एशियाई विशालकाय कछुओं मनोरिया एमिस फेयरी का पहला सफल कृत्रिम प्रजनन कहाँ पर किया गया? एशियाई विशालकाय कछुओं मनोरिया एमिस फेयरी, नाम याद रखेंगे, इसका नाम है मनोरिया एमिस फेयरी का प्रजनन का जो है सफल परीक्षण किया गया मणिपुर प्राणी उद्यान में, मणिपुर प्राणी उद्यान में। 15 नंबर, हाल में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित कौन सी रेलवे लाइन मिजोरम की राजधानी आइजोल को पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगी? मिजोरम की राजधानी आइजोल को पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, बैराबी सेरांग रेलवे लाइन, बिराबी सेरांग रेलवे लाइन, जो कि मिजोरम की राजधानी आइजोल को भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ता है। एक महत्वाकांक्षी परियोजना रही है भारत सरकार की। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने APEDA के तहत पहले क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया है? APEDA का पीयूष गोयल ने क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये पटना में किया है, क्योंकि बिहार में इलेक्शन भी था, इस वजह से इसके मद्देनज़र भी ये किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने भारत के नए स्वदेशी नौसैनिक अड्डे INS अरावली का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने भारत के नए स्वदेशी और नौसैनिक अड्डे INS अरावली का उद्घाटन जो है गुरुग्राम में किया है। INS अरावली का उद्घाटन। हाल ही में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है सुशीला कार्की ने, जो कि जेनजी आंदोलन के बाद वहां के प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में IIM अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ शुरू किया? IIM अहमदाबाद ने अपना पहला जो वैश्विक परिसर है वो दुबई में शुरू किया, दुबई में शुरू किया IIM अहमदाबाद ने। केंद्र सरकार ने किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ADB के साथ 126.4 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया? केंद्र सरकार ने किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ADB के साथ 126.4 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है उत्तराखंड के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, उत्तराखंड को के साथ 126.4 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया। 21 नंबर, दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर चलने वाली भारत की सबसे तेज गति वाली ट्रेन का नाम क्या है? तो हाल ही में इसका परीक्षण किया गया, जिसका नाम है नमो भारत। 160 किलोमीटर प्रति घंटे का परीक्षण किया गया इसका।
जो कि दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर चलने वाली भारत की सबसे तेज गति वाली ट्रेन है। 22 नंबर, हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम के बीच ऐतिहासिक शिखर बैठक कहाँ हुई? तो ये वाराणसी में ही होगी। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के जो याद रखेंगे प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम के बीच एक ऐतिहासिक शिखर बैठक वाराणसी में हुई है। 23 नंबर, दिव्यांगजनों के लिए पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? दिव्यांगजनों के लिए पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन एमिटी विश्वविद्यालय नोएडा में किया गया। ऑप्शन बी, एमिटी विश्वविद्यालय नोएडा में किया गया। निम्न में से किसे मरणोपरांत भारत में आर्थिक योगदान के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार से मनमोहन सिंह को सम्मानित किया गया। इनके कार्यकाल में ही इन्होंने जो है विदेश नीति लेकर आए थे, वैश्वीकरण की ओर लेके गए थे भारत को 1991 में, और इन्हें जो है नरसिम्हा राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने CPRI की नई क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला RTL का उद्घाटन कहाँ किया? तो मनोहर लाल खट्टर ने CPRI की नई क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला RTL का उद्घाटन जो है नासिक में किया। कहाँ किया? नासिक में किया था। बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के हिस्से के रूप में किस 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण को मंजूरी दी गई? तो बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के हिस्से के रूप में मोकामा मुंगेर के 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। 27 नंबर, हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर, ध्यान रखेंगे शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये किया है अबू धाबी UAE में। ये जितने भी शिक्षा से रिलेटेड हैं ये सारे के सारे UAE के आसपास हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने एक और भी देखा था कि हाल ही में IIM अहमदाबाद ने अपना पहला जो है वैश्विक परिसर दुबई में खोला है। उसी तरीके से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन जो है अबू धाबी UAE में किया है। एक और आएगा जो कि UAE में ही होगा शिक्षा से रिलेटेड। जनजातीय कार्य मंत्रालय 28 नंबर ने आदिवासी कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदिवासी कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो 28 का सही आंसर हो जाएगा आदि संस्कृति। कला और संस्कृति के लिए आदि संस्कृति के नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया डिजिटल। 29 नंबर, हाल ही में CAFA नेशंस कप टूर्नामेंट 2025 में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? CAFA नेशंस कप टूर्नामेंट 2025 में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओमान को हराया है भारत ने। 30 नंबर, निम्न में से किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली, जो कि पहले प्रधानमंत्री थे, फिलहाल कौन है? सुशीला कार्की, जो कि जेएनजी आंदोलन के बाद बनी है। तो पहले जो प्रधानमंत्री थे वो थे KP शर्मा ओली और राष्ट्रपति थे रामचंद्र पौडेल। याद रखना इन्हें इस्तीफा दे दिया। किस आंदोलन का नाम क्या था? तो हम सबको पता है, इसका नाम था जेएनजी आंदोलन। 30 का बी, भारतीय खेल प्राधिकरण SAI ने खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए किस IIT के साथ एक समझौता किया है? तो भारतीय खेल प्राधिकरण ने जो है खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए समझौता किया है IIT दिल्ली के साथ। D नंबर, IIT दिल्ली के साथ। 32, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में किस शहर को प्रथम स्थान मिला? ये तो हम सभी को पता है, इंदौर ही होगा ये।
33 नंबर, हाल में भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए? तो हमें पता है हाल ही में जगदीप धनखड़ जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जिसके कारण जो है अभी जो हाल ही में जो 15वें राष्ट्रपति हैं वो हैं वी सुदर्शन रेड्डी को चुना गया। 34 नंबर, फीडे ग्रैंड स्विस 2025 में डी कुकेश को हराकर किस मौजूदा विश्व चैंपियन को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए? तो फीडे ग्रैंड स्विस 2025 में जो है फीडे ग्रैंड स्विस 2025 में डी कुकेश को हराकर किसी भी मौजूदा विश्व चैंपियन को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी जो है अभिमन्यु मिश्रा बन गए हैं। ऑप्शन नंबर बी 34 का बी हो जाएगा, अभिमन्यु मिश्रा। 35, हाल ही में अनोखी दुनिया नामक दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? अनोखी दुनिया नामक दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क का उद्घाटन जो है खुर्जा बुलंदशहर यूपी में किया गया। खुर्जा बुलंदशहर यूपी में किया गया। इसका नाम भी अनोखा है और इसका उद्घाटन भी यहाँ हुआ, खुर्जा अनोखी दुनिया। 36 नंबर, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर केरल, लक्षद्वीप, लद्दाख, त्रिपुरा, मिजोरम के बाद किस राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दिया गया? 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर केरल, लक्षद्वीप, नाम याद रखेंगे, केरल, लक्षद्वीप, लद्दाख, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सबको पहले ही पूर्ण साक्षरता का दर्जा मिल चुका है और अब जो मिला है वो मिला है हिमाचल प्रदेश को। तो केरल तो पहले से ही था, लक्षद्वीप भी शिक्षित राज्य हमें पता है, केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख भी जनसंख्या कम में शिक्षित है, त्रिपुरा एक उधर से है और मिजोरम है, अब नया हिमाचल प्रदेश भी जुड़ गया। टोटल 6 हो गए हैं, जिसमें कि 2 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, 2 जो है यूनियन टेरिटरी है, एक लक्षद्वीप, एक लद्दाख, और 4 जो है त्रिपुरा, मिजोरम, हिमाचल और केरल, ये चारों जो है राज्य हैं। तो टोटल 6 राज्य और केंद्र शासित को मिलाकर के पूर्ण साक्षरता का दर्जा मिला। केरल पहले से था, लक्षद्वीप, लद्दाख, त्रिपुरा, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश। 37 नंबर, भारत ने राजगीर में किसे हराकर चौथी बार पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जीता है? तो भारत ने जो है राजगीर में चौथी बार पुरुष हॉकी एशिया कप का खिताब जीता है, दक्षिण कोरिया को हराकर। 37 का सी हो जाएगा। निम्न में से किस 38 नंबर, निम्नलिखित में से किसे हराकर स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने यूएस ओपन 2025 का खिताब जीता? तो किसे हराकर कार्लोस अल्कराज ने यूएस ओपन 2025 का खिताब जीता है? तो जैनिक सिनर है ये, कार्लोस अल्कराज जो है को हराया है जैनिक सिनर ने। और विम्बलडन में इसका जस्ट अपोजिट हो गया है, इसमें जैनिक सिनर जीते हैं कार्लोस अल्कराज को हराकर। ध्यान रखेंगे, यूएस ओपन में कार्लोस अल्कराज जीतते हैं जैनिक सिनर को हराकर, और विम्बलडन में जैनिक सिनर जीतते हैं कार्लोस अल्कराज को हराकर। नेक्स्ट 39 नंबर, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता? विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो ये हो जाएगा फ्रांस को हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की कंपाउंड स्पर्धा टीम ने। 40 नंबर, हाल ही में 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सॉन्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ओरिंजोंटी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? सॉन्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ओरिंजोंटी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? तो इनका नाम है अन्नपूर्णा रॉय, जो कि
वेनिस फिल्म से 82वां जीती हैं सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ऑरेंज वाटी पुरस्कार। 41 में से में रूसी वैज्ञानिकों द्वारा शुरू की गई दुनिया की पहली mRNA कैंसर वैक्सीन का क्या नाम है? तो निम्नलिखित में रूसी वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया की पहली mRNA कैंसर वैक्सीन का नाम क्या है? तो इसका नाम है एंटेरोमिक्स। एंटेरोमिक्स, ऑप्शन बी एंटेरोमिक्स। mRNA कैंसर वैक्सीन है ये। 42 नंबर, हाल ही में भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन तमिलनाडु के किस बंदरगाह पर किया गया? हाल ही में भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट हर परियोजना का उद्घाटन तमिलनाडु के बंदरगाह आधारित जो है हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन तमिलनाडु के किस बंदरगाह पर किया गया? तो ये किया गया है वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। नाम भी थोड़ा अलग है इसका, ध्यान में रहेगा। ये हाइड्रोजन पायलट परियोजना है, वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह है ये। 43 नंबर, हाल में सेना ने बाढ़ प्रभावित पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड क्षेत्रों के लोगों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ये चलाया गया है ऑपरेशन राहत, क्योंकि बाढ़ से लोगों को राहत चाहिए था, इस वजह से ऑपरेशन राहत चला। 44 नंबर, आंध्र प्रदेश सरकार ने निजी उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए किस स्थान पर एक अंतरिक्ष शहर स्थापित करने की घोषणा की है? तो निजी उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने जिस स्थान की घोषणा की है वो है तिरुपति। तिरुपति में जो है अब निजी उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए एक स्थान को घोषित किया गया। 45 में, भारत ने पहली बार खेलों में स्वदेशी दवा परीक्षण डोपिंग प्रणाली मीथेनडिएनोन लॉन्ग टर्म मेटाबोलाइट LTM का शुभारंभ कहाँ पर किया है? तो डोपिंग के टेस्ट के लिए मीथेनडिएनोन लॉन्ग टर्म मेटाबोलाइट LTM शॉर्ट में लॉन्ग टर्म मेटाबोलाइट याद रखेंगे, का शुभारंभ जो है नई दिल्ली में किया है। चौथा सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? चौथा सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन जो है यशोभूमि नई दिल्ली में किया गया। 47, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग भारत के साथ राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत की यात्रा पर आए? तो प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग कहाँ के हैं? प्रधानमंत्री सिंगापुर के हैं। सब 100 साल राजनयिक संबंधों के अच्छे बीत गए, 60 साल, तो ये भारत की यात्रा पर आए थे। 48 नंबर, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में ग्रामीण महिलाओं को सस्ती ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया? नरेंद्र मोदी किस राज्य में ग्रामीण महिलाओं को सस्ती ऋण सुविधाएं प्रदान करने के जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का आयोजन किया है? तो ये झारखंड है, यहाँ पर किया गया है ये। 49, विश्व बैडमिंटन महासंघ BWF ने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी किस देश को सौंपी है? तो विश्व बैडमिंटन महासंघ BWF ने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी जो है वो सौंपी है भारत को ही। एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर किसी को PDF चाहिए इस PD का तो इस नंबर पर 910 तो इस नंबर पर कांटेक्ट व्हाट्सअप करेंगे, हाई लिखेंगे, उन्हें PDF मिल जाएगी। तो PDF मिल जाएगा 9103891780। इस पर व्हाट्सअप करेंगे हाई लिख के, तो मात्र 11 रुपये में 1000 प्रश्नों का संग्रह जो है इस PD का उन्हें मिल जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम, 50 क्वेश्चन पे एंड करेंगे, 50 क्वेश्चन फिर अगले दिन करेंगे।
निम्नलिखित में से किसने भारत के 29वें महालेखा नियंत्रक परीक्षक 29वें लेखा सीजीए के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टीसीए कल्याणी। 29वें महालेखा नियंत्रक के रूप में इन्होंने जो है पदभार ग्रहण किया। चलिए इस क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर ये आपके 1000 क्वेश्चन एसपीटी के चाहिए तो आप मात्र 11 रुपये में ले सकते हैं। बाकी और भी पीडीएफ के लिए मैं जैसा जैसा होगा बताते जाऊंगा। धन्यवाद।